आज की जो क्लास होने वाली है हमारी, ये हमारी फर्स्ट मॉड्यूल की फर्स्ट क्लास होने वाली है, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान में लोग जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग को ही डिजिटल मार्केटिंग कह रहे होते हैं। आप कहीं जाओ भी तो कोर्सेज के अंदर आपको असल में सोशल मीडिया मार्केटिंग ही करा दी जाती है और कहा जाता है कि यार यही बस आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो गई, आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा शेयर सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्यों है? सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या? सोशल मीडिया मार्केटिंग करते कैसे हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग किन प्लेटफॉर्म्स पे होती है? ये तमाम चीजें आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जो वर्ड है सोशल मीडिया, देखिए ये वर्ड तो बहुत ही जनरल है, हम इसे बहुत सुनते हैं। सोशल मीडिया यूज करते हो, सोशल मीडिया यूज कर लो, मैं सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ। सोशल मीडिया का मतलब है वो तमाम प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस, all the platforms and applications that connect people, that connect people। सोशल मीडिया का मतलब है वो तमाम एप्लीकेशंस, वो तमाम के तमाम प्रोग्राम्स, वो तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म्स जो लोगों को कनेक्ट करें। देखिए, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टिकटॉक है। आप देखते हैं इनको हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहते हैं। और इनका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? इनका प्राइमरी पर्पस सिर्फ एक होता है, लोगों को कनेक्ट करना, लोगों को आपस में जोड़ना, लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन इजी करना। तो सोशल मीडिया उन तमाम ऐप्स, तमाम एप्लीकेशंस, तमाम प्लेटफॉर्म्स, तमाम पीसी वेबसाइट्स को कहते हैं जो लोगों को कनेक्ट करें। अब हमें जान पता है कि सोशल मीडिया आजकल बहुत टाइप्स के हैं। इनमें सबसे फेमस जो है वो तो फेसबुक ही है। सेकंड नंबर पर हम कह सकते हैं कि इंस्टाग्राम है। थर्ड नंबर पे हम कह सकते हैं कि टिकटॉक है। फोर्थ नंबर पे हम कह सकते हैं कि ट्विटर है, जिसका नया नाम अब एक्स है। फिफ्थ नंबर पर रेडिट, जो कि एक कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। सिक्स नंबर पर डिस्कॉर्ड, जो ये एक कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। और सेवेंथ नंबर पे ट्विच को रख लेते हैं। ये भी एक तरह की कम्युनिटी बेस्ड या स्ट्रीमिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब को रख लेते हैं, यूट्यूब भी स्ट्रीमिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसी तरीके से हम लिंक्ड इन को रख लेते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। और इसी तरीके से हम व्हाट्सएप को रख लेते हैं, टेलीग्राम को रख लेते हैं, जो कि एप्लीकेशन बेस्ड या चैट बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं यहाँ लिस्ट बनाना शुरू करूँ तो ये बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। हमारा सवाल जो प्राइमरी होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मार्केटिंग का मतलब क्या ये है कि हम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मार्केटिंग करेंगे? जी बिल्कुल, यही मतलब है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मार्केट करने को ही सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। बस सवाल ये होना चाहिए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे की जाती है? क्या एक ब्रांड, मिसाल के तौर पर ABC बर्गर नाम की एक ब्रांड ले लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं, तो क्या उस ब्रांड को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होना चाहिए? तो ये हमारा सवाल होना चाहिए, और इसी सवाल को मैं अब अ, बताने वाला हूं कि इस सवाल का जवाब है क्या। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं और तमाम प्लेटफॉर्म्स अपनी जगह बहुत फेमस है। लोग कहेंगे या आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि यार फेसबुक इंस्टा से बड़ा तो कोई भी नहीं है। टिकटॉक है ठीक है, लेकिन फेसबुक इंस्टा जितना नहीं है। ट्विटर है, होगा, लेकिन फेसबुक इंस्टा से बड़ा नहीं है। तो असल में ये बात है प्रेफरेंस की, और ये बात है जनरलाइजेशन की। देखिए, आमतौर पर जो जनरल पब्लिक होती है वो क्योंकि जनरल कामों के लिए ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करती है, तो इसीलिए उनके लिए फेसबुक इंस्टा के अलावा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना बड़ा होता ही नहीं है। वो कहते हैं यार यूट्यूब करते हैं यूज जब जरूरत पड़ती है, लिंक्डइन तो हम बिल्कुल खोल के भी नहीं देखते, टेलीग्राम तो हमें पता भी नहीं है, ट्विच डिस्कॉर्ड को तो हमने कभी देखा भी नहीं है। लेकिन आप देखो बेटा, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे यूजर्स हैं जो फेसबुक इंस्टा को नहीं खोलते बजाय इन प्लेटफॉर्म्स के। कई लोग हैं, स्पेशली वो लोग जो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो हर वक्त ट्विटर को खोल के बैठे हुए होते हैं। हर वक्त आप सुनते हो कि इस पॉलिटिशियन ने ट्वीट कर दिया, उस पॉलिटिशियन ने ट्वीट कर दिया। तो आप अंदाजा लगाएं कि ट्विटर पॉलिटिशियंस के लिए फेसबुक इंस्टा से भी बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसी तरीके से कई लोग हैं वो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए हैं, कभी ड्रामे देख रहे हैं, कभी यूट्यूब के ऊपर कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कभी यूट्यूब के ऊपर कोई फनी ड्रामा देख रहे हैं, कोई स्किट देख रहे हैं, कोई
प्रैंक देख रहे हैं, तो कई ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ यूट्यूब यूज करते हैं। तो ऐसा ही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अपनी अपनी वर्थ है। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी के लिए छोटा नहीं है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी के लिए बड़ा नहीं है। सारी बात है यूजर की, कि यूजर की इंटेंशन क्या है। अब सवाल यह है कि सर किन बिजनेसेस को किन किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होना चाहिए, और उन प्लेटफॉर्म्स पर मार्केटिंग की कैसे जाती है, या हमें वहां पर मार्केटिंग करनी कैसे है। तो देखो बेटा, प्रिंसिपल नंबर वन ये है कि तमाम ब्रांड्स को, ऑल ब्रांड्स डू नॉट नीड टू बी ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हर ब्रांड को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होने की जरूरत नहीं है। 2 to 3 platforms are good enough for a new brand। एक नई ब्रांड के लिए, या एक ऐसी ब्रांड जो अभी लॉन्च हुई है, 6 मंथ्स हो गए, 1 ईयर हो गया, उनके लिए 2 to 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत होते हैं। उन्हें जरूरत नहीं है 11-12 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने अकाउंट क्रिएट करे, वहां मार्केटिंग कैंपेन्स चलाए, उन्हें मैनेज करे। बहुत आसान रहता है कि आप सिंपल 2 से 3 प्लेटफॉर्म्स को पकड़ो और वहां जम के मार्केटिंग कर लो। आपकी मार्केटिंग के तमाम नीड्स पूरे हो जाएंगे। आप 11 प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ मैनेज करने में जितना टाइम लगाओगे, उससे जो रिजल्ट आएंगे उतना, अगर आप टाइम सिर्फ 2 या 3 प्लेटफॉर्म्स को दे दोगे तो उससे ज्यादा ही रिजल्ट आ जाएंगे। तो हमेशा यह बात याद रखनी है कि 2 to 3 प्लेटफॉर्म्स आर गुड इनफ। बस ये काफी हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स एक बंदे के लिए इनफ है, एक बिजनेस के लिए, एक कंपनी के लिए इनफ है। आप अंदाजा, मैं कुछ आपको आइडिया देता हूँ कि 2 से 3 प्लेटफॉर्म्स ही क्यों मैं कह रहा हूँ, क्यों मैं नहीं कह रहा कि भाई 5 पे चले जाओ, क्यों मैं नहीं कह रहा कि 8 पे चले जाओ। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखें, दुनिया की टॉप 10 ब्रांड्स में एप्पल कंपनी आती है। एप्पल कंपनी का नाम किसने नहीं सुना। तो जरा एप्पल कंपनी का फेसबुक पेज सर्च करते हैं और देखते हैं एप्पल कंपनी फेसबुक पर अपनी मार्केट करती है या नहीं करती। अब आप देखें, इतनी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर इतनी बड़ी ब्रांड्स मार्केटिंग करती हैं नहीं करती हैं। तो ये देखें, ये एप्पल का फेसबुक पेज खुल गया मेरे सामने। 14 मिलियन लाइक्स हैं और 14 मिलियन ही फॉलोअर्स हैं। लोगो भी लगा हुआ है, कवर भी बना हुआ है। देखते हैं पोस्टें हुई नहीं है कि, ये देखें बस पेज खत्म हो गया। पेज स्टार्ट है, पेज खत्म है। इसका मतलब है कि एप्पल कंपनी करती ही नहीं है फेसबुक पर मार्केट। एप्पल कंपनी को ऐसा लगता है कि उसे फेसबुक पर होने की जरूरत ही नहीं है। बस यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में हर प्लेटफॉर्म हर ब्रांड के लिए नहीं है, और हर ब्रांड को हर प्लेटफॉर्म पर होना भी नहीं चाहिए। कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो एक ब्रांड के लिए कंप्लीटली रेलेवेंट होते हैं, मगर वहां बिला वजह ब्रांड्स जाती हैं। और इसी तरीके से कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां एक ब्रांड को होना चाहिए, वो समझती है वो किसी काम का ही नहीं है उनके। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में लोग प्लेटफॉर्म्स ही गलत चूज कर लेते हैं। फिर उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन वही होता है कि फेसबुक कंपनी ने अभी स्टैट्स जारी किए थे कि कितने लोग रोजाना पेज बनाते हैं फेसबुक पर। तो स्टैट्स कुछ इस तरीके के थे कि रोजाना फेसबुक पर एस्टिमेटेड है तकरीबन 1 लाख पेजेस बनते हैं। 1 लाख पेजेस, और इतने ही बंद भी हो जाते हैं। रोजाना फेसबुक पर 1 लाख पेजेस बनते हैं और इतने ही बंद भी हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि एमेच्योर मार्केटर्स होते हैं, नए मार्केटर्स होते हैं, वो समझते हैं हर जगह मार्केटिंग करेंगे तो बहुत सेल आ जाएगी, हमारी कंपनी चल पड़ेगी, हमारी ब्रांड की तो वाह वाह हो जाएगी। पर ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। हर प्लेटफॉर्म पर हर तरह का बिजनेस ना चल सकता है। और फिर जब एक इंसान या जब एक ब्रांड नहीं होती है प्लेटफॉर्म पर, तो वैसे भी वो बहुत नीचे होती है सर्च इंजन की रैंकिंग्स के अंदर। तो इसीलिए बंदा बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाता है। वो कहता है मैंने 20 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अकाउंट बनाया, इतनी पोस्टिंग की, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आया, अब मैं बंद कर दूंगा, अब मेरी ब्रांड कभी नहीं चल सकती। तो इसीलिए मार्केटर्स आमतौर पर हर्ट हो जाते हैं, इसलिए बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं कि वो स्टार्ट ही गलत ले लेते हैं। वो समझते हैं हर जगह होने से हमारी ब्रांड बहुत ऊपर चली जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। एप्पल कंपनी जब फेसबुक पे नहीं है तो आप अंदाजा लगाएं फिर कितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स कितनी बड़ी बड़ी जगहों पे नहीं होती होंगी। और बिल्कुल ऐसा ही है, कई बड़ी बड़ी ब्रांड्स है वो इंस्टा पे नहीं है, कई बड़ी बड़ी ब्रांड्स है जो फेसबुक पे नहीं है, कई बड़ी ब्रांड्स हैं जिन्होंने कभी यूट्यूब चैनल नहीं बनाया, कई बड़ी ब्रांड्स हैं जिन्होंने कभी टिकटॉक नहीं बनाया होगा अपना। तो हर ब्रांड वहां होती है और वहां उसे होना चाहिए जहां उसकी पब्लिक है, जहां उसके बायर्स हैं। मुझे जो चीज बेचनी है मुझे देखना पड़ेगा मेरे बायर्स वहां हैं या नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया और वो क्लाइंट था गेमर। उसका यूट्यूब चैनल था
और वो चाहता था कि यार उसकी मार्केटिंग की जाए और उसके जो है वो फॉलोअर्स बढ़ जाए फेसबुक के ऊपर, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए उसके। तो उसने मुझसे कहा कि मेरा फेसबुक पेज और इंस्टा पेज बना हुआ है, वहां पर मेरा एक मार्केटर था, वो मेरे शॉर्ट्स बना के डालता था, लेकिन वहां से मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़े नहीं। तो मैंने उससे कहा कि यार असल में आपको तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, आपको तो होना चाहिए था ट्विच के ऊपर, आपको तो होना चाहिए था डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर, जहां पर बड़े बड़े गेमर्स मौजूद हैं और वो अपनी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। वो उन तमाम बच्चों को, वो उन तमाम लोगों को जमा करते हैं जो उनके गेम्स पसंद करते हैं, और वो उन्हें कहते हैं कि भाई आज आ जाऊंगा, आज गेमिंग करूंगा, आज सब रेडी रहना 9 बजे। और सारी पब्लिक आ जाती है देखने के लिए, तभी उनके लाइव्स के ऊपर इतने इतने लोग होते हैं। तो आपको तो वहां होना चाहिए, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी चाहिए। आप भी अपने लिए फैंस ढूंढो, आप भी अपने लिए वो लोग ढूंढो जिन्हें आपका वाला गेम पसंद है जो आप खेलते हो। तो आप क्या करते हो फेसबुक के ऊपर, आप क्या करते हो इंस्टा के ऊपर? लोग वहां स्क्रॉल करने आए हैं, लोग वहां एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, लोग वहां लोगों से कनेक्ट होने के लिए आए हैं। आप उन्हें गेमिंग स्ट्रीमिंग दिखा रहे हो, तो उन्हें क्या इंटरेस्ट है वहां पे? और जो गेमर्स हैं वो सारे ट्विच पर बैठे हुए हैं, तो वो वहां पर आपका वेट कर रहे हैं, आप यहाँ घूम रहे हो। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है मार्केट के अंदर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर लोग यही गलती करते हैं कि वो समझते हैं गुड स्ट्रेटजी ये है कि ज्यादा प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। और ये भी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है कि बड़े प्लेटफॉर्म्स पे होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कई ब्रांड्स हैं, उन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर होना चाहिए जहां पर लोग तो नहीं है ज्यादा, पर उनकी ऑडियंस है। मिसाल के तौर पर बात करते हैं थोड़ी सी लिंक्डइन की। लिंक्डइन है प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, और आमतौर पर इसे वही लोग खोलते हैं जिनकी कम से कम एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद अब वो जॉब लाइफ में आ चुके हैं, अब वो जॉब ढूंढ रहे हैं या वो फ्रीलांस वर्क कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर एक बंदा है जिसे फ्रीलांस वर्क ढूंढना है, या एक बंदा है जो ये पोस्टर लगा रहा है कि मैं जो हूँ वो सर्विसेज देता हूँ, आप में से कोई मुझसे राइटिंग की सर्विस या सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस लेगा। तो मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, ये पोस्टें फेसबुक पे लगा रहे हैं, इंस्टा पे लगा रहे हैं। यार इंस्टा फेसबुक के ऊपर एक बंदा आपसे सोशल मीडिया की सर्विसेज क्या करेगा लेकर? वो तो एक आम इंसान है, वो तो घर में बैठा हुआ है, एंटरटेनमेंट के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का यूज करता है। देखो आपकी ऑडियंस तो यहाँ है, कंपनी ओनर्स, एसईओ मैनेजर्स जो आपको काम दे सकते हैं वो तो सब यहाँ है। तो आप यहाँ पोस्ट करते हैं तो शायद आपको ज्यादा ऑर्डर्स मिल जाते हैं बजाय इन प्लेटफॉर्म्स के। तो हमेशा हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग में सबसे पहला काम यही करना होता है कि हम अच्छे प्लेटफॉर्म्स और रेलिवेंट प्लेटफॉर्म्स को ढूंढें अपने लिए। ठीक है, और मैंने बता दिया 2 to 3 प्लेटफॉर्म्स आर गुड इनफ। अब सर किस ब्रांड को किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये बड़ी इजी क्लासिफिकेशन है, आप दिमाग से भी सोच सकते हैं थोड़ा। अगर मैं आपसे कहूँ फूड ब्रांड्स, बर्गर बेचते हैं, पिज्ज़ा बेचते हैं, बारबेक्यू बेचते हैं, कुक फूड बेचते हैं, इन्हें कहाँ होना चाहिए? देखिए पब्लिक, जनरल पब्लिक को इनको बेचनी होती हैं चीज़ें, तो इनको बस फेसबुक पर और इंस्टा पर होना चाहिए, बहुत है इनके लिए। फेसबुक इंस्टा पर तस्वीरें लगाओ अपनी प्रोडक्ट की, पैसे लगाओ उनके, आराम से सेल होगा, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी एफर्ट मारने की और किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाने की। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं कि एक ऐसी ब्रांड है जो सलून चलाती है, सलून है उनका, सलून सर्विसेज देती हैं, या हेयर ड्रेसर सर्विसेज देते हैं वो, तो ऐसी ब्रांड्स को भी फेसबुक इंस्टा के ऊपर होना चाहिए। फेसबुक इंस्टा के ऊपर बहुत लोग हैं जो इंटरेस्टेड रहते हैं, जो इस तरह की चीजें ढूंढ रहे होते हैं कि यार सलून से कोई अच्छा हेयर कट मिल जाए, कोई अच्छा सलून आसपास दिख जाए। तो इन लोगों को फेसबुक इंस्टा पर ही होना चाहिए, बहुत अच्छा है इनके लिए। सर अगर हम पूछें आपसे गेमर्स को कहाँ होना चाहिए, स्ट्रीमर्स को कहाँ पे होना चाहिए, सिंगर्स को कहाँ पे होना चाहिए, तो इन लोगों को होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर। और इनको होना चाहिए कम से कम एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पर, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म यानी रेडिट पे भी हो सकते हैं ये लोग, और डिस्कॉर्ड पर भी हो सकते हैं। तो दोनों प्लेटफॉर्म जबरदस्त रहेंगे। अगर कोई गेमर है, कोई स्ट्रीमर है, कोई सिंगर है, कोई गिटार बजाता है, कोई नाच पढ़ता है, इस तरह के तमाम टैलेंट्स के लिए, इस तरह के तमाम कामों के लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है। ऐसा बंदा फेसबुक इंस्टा के ऊपर आता है तो रैंकिंग्स में पीछे ही रह जाता है, लोग भी इतना इंटरेस्ट इसको शो नहीं करते, लोग वहां आते हैं मीम मटेरियल के लिए, बल्कि वो बेचारा मीम ही बन जाता है एक तरह का। तो ऐसे में उसकी वो मार्केटिंग नहीं हो पाती जो उसे चाहिए होती है। तो आगे बढ़ते हैं। सर एक ब्रांड है जो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती है डिजिटल मार्केटिंग, या यूं कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर हाउस है। तो एक सॉफ्टवेयर हाउस कहाँ होता है आमतौर पे? वो फेसबुक इंस्टा पे कभी जाता ही नहीं, उसे जाना चाहिए, और जाना वो जाता है सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर। और इसके अलावा वो जाता है ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहां पर प्रोफेशनल कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे टॉप टेल वगैरह हो गया, यहाँ पर जाता है वो यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग करता है, उसे जरूरत नहीं है और किसी भी प्लेटफॉर्म पर होने की।
तो हमेशा हमें केस टू केस, ब्रांड टू ब्रांड देखना होता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम किस ब्रांड को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, हम किस ब्रांड्स को कहाँ कहाँ पर उनकी मार्केट करना चाहते हैं। तो हमेशा वो प्लेटफॉर्म चूज करने हैं जो हमारी ब्रांड के लिए रेलेवेंट है। ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करने का कोई फायदा नहीं है जो सिर्फ क्वांटिटी में हो कि सर मैं 10 प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करूंगा और आप देखें आपकी ब्रांड कहाँ से कहाँ चली जाएगी। आप 10 जगह पर मार्केटिंग करोगे, सिर्फ आपकी एफर्ट्स जाएंगी, ब्रांड कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रखी रहेगी। ब्रांड को लेके जाना है तो कुछ प्लेटफॉर्म्स पकड़ें और उस पर ऐसी मार्केटिंग करनी है कि फिर हमारी ब्रांड दिखे। और देखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो या कोई सी भी मार्केटिंग टाइप हो, इसके अंदर हमेशा याद रखना क्लाइंट से टाइम लेने और क्लाइंट से बात करनी है। ठीक है ना। हमेशा क्लाइंट से बात करनी है, कभी भी इस तरह नहीं सोचना कि यार कोई भी क्लाइंट मुझे दिख गया तो मैं बस बोलूंगा यस सर आई एम अवेलेबल एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू विद द डिजिटल मार्केटिंग एंड आई विल डू योर मार्केटिंग ऑन 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो ऐसी बातें नहीं करनी, सिंपल बातें करनी है बिल्कुल। क्लाइंट से ये बात करनी है कि देखें सर, सोशल मीडिया मार्केटिंग 2 दिन का तो काम नहीं है सर, 1 मंथ का या कम से कम 3 मंथ का प्रोजेक्ट मैं आपसे लूंगा। इस 3 मंथ के प्रोजेक्ट के अंदर सर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। 1 मंथ, 15 डेज, 7 डेज डिजिटल मार्केटिंग इनमें नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि देखें, एक ब्रांड जो है जब वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाती है तो देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई उसका रिश्तेदार तो है नहीं। क्या आपने अभी एक फेसबुक पर पेज बनाया एबीसी बर्गर्स नाम का, और अभी अभी लोग सर्च कर रहे हैं बर्गर, तो हमारा वो पेज सबसे ऊपर आ रहा है? भाई वो क्यों ऊपर आएगा? वो क्यों ऊपर आएगा जबकि इस दुनिया में या इस सिटी में या इस कंट्री में इतनी बड़ी बड़ी बर्गर ब्रांड्स हैं। तो फेसबुक उन लोगों को दिखाएगा कि जो फेमस हैं, जिनकी वजह से फेसबुक को भी फायदा होता है, या उन लोगों को दिखाएगा कि जो बेचारे अभी पेज बनाकर आए हैं। तो सीधी सी बात है कि अभी हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, हमें एक लंबी स्ट्रेटजी बनानी होती है हमेशा। सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमेशा स्ट्रेटजी बेस्ड वर्क होता है। बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं, कई कई साल लगाती हैं तब जाकर उनको दुनिया देखना शुरू करती है। एक मिसाल आपको मैं देता हूँ फूड पांडा की। आप देखें, फूड पांडा जब से पाकिस्तान में आई है, हर गली, हर मोहल्ले, हर रेस्टोरेंट में इन लोगों ने अपनी चीजें लगवाई। हर जगह अपना बंदा बाइकों पर घुमाया। आपने देखा होगा इन लोगों ने कराची में रैलियां तक निकाली हैं अपने बंदों की। क्यों? सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के लिए। तो ब्रांड्स मार्केटिंग के लिए इतना इतना पैसा खर्च करती हैं पहले, तब जाकर पब्लिक को वो दिखना शुरू होती हैं। आज आपसे कोई पूछे कि पिंक कलर का कोई लोगो दिख रहा है मुझे, तो बंदा कहेगा यार फूड पांडा का ही लोगो होगा। तो इतना दिमाग में छपने के लिए मार्केट करनी पड़ती है। आप क्या समझते हैं कि आपकी पोस्ट को एक दफा देखकर ही आपका बर्गर ऑर्डर कर देगा? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। आपका बर्गर ऑर्डर होगा कम से कम जब आप 3 दफा या 4 दफा उसके सामने आओगे। तो 3 या 4 दफा किसी के सामने आने के लिए कम से कम 30 दिन तक तो काम करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्लाइंट को कन्विंस करना है कि आपकी मार्केटिंग लॉन्ग टर्म होगी। कोई 2-3 दिन की ब्रांड हम नहीं बना रहे, हम बनाएंगे एक लॉन्ग टर्म ब्रांड। और देखिए, हमेशा याद रखें कि क्लाइंट को इम्प्रेस कभी भी हर चीज में हाँ बोल के नहीं करना, बल्कि हर चीज में हाँ बोलने से तो क्लाइंट बोलेगा अबे यार ये कौन सा इंसान है, मैं इसको बोल रहा हूँ मेरी मार्केटिंग 10 प्लेटफॉर्म पे करो, ये बोल रहा है हाँ। मैं इसको बोल रहा हूँ रोजाना 5 पोस्टर लगाओ, ये बोल रहा है हाँ। मैं इसको बोल रहा हूँ कि मार्केटिंग 7 दिन में हो जाएगी ना, ये बोल रहा है हाँ। तो खुद क्लाइंट भी ऐसे लोगों से कन्विंस नहीं होता जो आगे से कुछ बात ही नहीं करते। आप तो बात करो, नहीं नहीं सर 10 प्लेटफॉर्म क्यों, मैं तो करूंगा 2 पे मार्केटिंग। वो पूछेगा क्यों? आप उसको फिर ये जवाब दो कि देखें सर, 2 प्लेटफॉर्म्स अगर सही चूज कर लिए तो ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाकी के 8 प्लेटफॉर्म पर जाने की। भाई इतनी बड़े बड़े ब्रांड्स की मिसालें मौजूद है हमारे सामने। इन ब्रांड्स को जब जाना नहीं पड़ता तो आप क्या करोगे जाके? आपको क्या जरूरत है? भाई एक बंदा बर्गर बेचता है, वो टेलीग्राम पे या वो लिंक्डइन पे या वो यूट्यूब के ऊपर क्या करेगा? ठीक है, मार्केटिंग हो जाती है, यूट्यूब पर भी बर्गर ब्रांड्स अब आ रही हैं, वहां पर ऐड भी चला रही हैं, लेकिन अभी आपको उसकी क्या जरूरत है? यूट्यूब का ऐड तो सबसे महंगा ऐड होता है। तो अभी आप क्या करोगे वहां पैसा खर्च करके? अभी आप वहां पैसा लगाओ जहां पर रिजल्ट्स मिल जाएंगे कम पैसों में। तो हमेशा अपने क्लाइंट को कन्विंस करना है, उससे बात करनी है। क्लाइंट कहेगा कि भाई 7 दिन में काम करके, तो आपको मैं नहीं कर रहा सर, 7 दिन में रिजल्ट आते ही नहीं है, आपको जिससे कराना है करा ले। जब आप ये कहोगे तो क्लाइंट कहेगा कि हाँ यार कोई तो बात है, हर बंदा मुझे बोल रहा है मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, एक बंदा तो बोल रहा है कम से कम मैं नहीं करूंगा। तो मैं पूछूं तो सही क्यों नहीं करेगा? तो आप उसको रीजन बताओ कि सर इसलिए नहीं करूंगा कि ये होता नहीं है। अगर 7 दिन में कोई ब्रांड बन सकती होती यार, तो पाकिस्तान में कितनी ब्रांड्स होती, इस दुनिया में कितनी डिजिटल मार्केटिंग ब्रांड्स होती है। लेकिन हम तो देखते हैं यहाँ पे ब्रांड्स नहीं बन पाती। कितनी ब्रांड बन जाती है पाकिस्तान में? कितनी ब्रांड है इनके नाम आपको याद होंगे पाकिस्तान में? याद ही नहीं होंगे। उसकी वजह है कि ये 7 दिन, 15 दिन, मैं तो कहता हूँ 30 दिन का भी काम नहीं है। एक ब्रांड बनती है लॉन्ग टर्म में, और ब्रांड को बनाना भी लॉन्ग टर्म में।
कोई 2-4 दिन की ब्रांड हमें नहीं बनानी, बस एक दफा का ऐड लगा के सेलें हमें नहीं मारनी, ये काम सब कर सकते हैं। हमें एक ब्रांड बनानी है जिसका नाम भी लोग सर्च करें, जिसके नाम पर भी लोग आके उससे परचेज करें। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल एक और उठता है कि सर ठीक है, हमने ब्रांड्स के हिसाब से प्लेटफॉर्म्स को सिलेक्ट करना सीख लिया, सर अब हम करें क्या? जैसे अगर एक फूड ब्रांड ने फेसबुक इंस्टाग्राम को अपने लिए सिलेक्ट कर लिया, तो वो फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर क्या करें? अब स्टार्ट कहाँ से लें? अब हमें इस मार्केटिंग के अंदर कूदना कैसे है? अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हमें काम क्या करना है सर, वो तो थोड़ा बताइए। असल बात तो वही है, हम तो यहाँ यही तो सीखने आए हैं कि असल में काम क्या करना है। आपने तो हमें सारी कहानी सुना दी पीछे की। तो कहानी सुनाने का भी एक मकसद था, और कहानी मैं हमेशा सुनाता रहूंगा। उसकी वजह ये है कि देखो, अगर सिर्फ बात होती कि फेसबुक पर पेज कैसे बनता है, और फेसबुक पर ऐड कैसे चलता है, और फेसबुक का पेज की हेल्थ कैसे 100% करते हैं, तो यार 5 से 6 मिनट की वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर, और मिलियंस ऑफ वीडियोस अवेलेबल हैं। लेकिन क्या उन्हें देखकर लोग डिजिटल मार्केटर या सोशल मीडिया मार्केटर बन जाते हैं? सवाल ये है। अगर बन जाते होते तो यार हम पाकिस्तान में बड़े बड़े सोशल मीडिया मार्केटर्स को देखते, हम यहाँ पर बड़ी बड़ी ब्रांड्स बनते हुए देखते। पर बता वही तो मैं रहा हूँ कि ये नहीं होता। उसकी वजह है कि मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ एक पेज बना लेने का नाम तो बिल्कुल नहीं है। मार्केटिंग 10 प्लेटफॉर्म पर चले जाने का नाम तो बिल्कुल नहीं है। मार्केटिंग रोजाना पोस्ट लगा लेने का नाम तो बिल्कुल नहीं है। 6 महीने तक पोस्ट लगा लेने का नाम भी नहीं है। मार्केटिंग नाम है कि यार मुझे कुछ बेचना है अपने क्लाइंट को, मुझे अपने बायर को या अपने कस्टमर को चीज बेचनी है जिसको मुझे मार्केट करने का कहा गया है। अगर मैं सलून की ब्रांड के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे यार ये आना चाहिए कि एक बंदे को ऑनलाइन सलून पे कैसे बुलाएं, एक बंदे को कैसे कन्विंस करूं मैं अपने फेसबुक पेज से कि वो कहे कि यार आप सर मुझे बताइए आपका पैकेज कितने का है और किधर आना होता है। तो ये इतना कन्विंस किसी को कैसे करें, हमें ये समझना है। हमें ये सब नहीं सीखना कि यार फेसबुक के ऊपर ऐड चला लें, फेसबुक पर पोस्टर कितनी लगाएं, सर बस ये बता दो। और बस ये बता दो कि पोस्ट कितने बजे लगानी है, और बस ये बता दो कि पोस्ट कैसे बनेगी, और पोस्ट का कंटेंट लिखना सिखा दो। तो ये तो काम कोई भी सिखा देगा। 5-5 मिनट की आप वीडियोस उठा के भी देखना शुरू करोगे तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर इससे लोग सोशल मीडिया मार्केटर बनते होते, तो यार हर बंदे का अपना बिजनेस होता, हर बंदे की अपनी सोशल मीडिया ब्रांड रन करती होती। और हम कहते कि यार आज जूते खरीदने हैं तो पाकिस्तान में कराची की उस ब्रांड से खरीदते हैं। लेकिन ऐसी ब्रांड्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमें तो पता है कि जूतों की ब्रांड है, वही चंद एक चली जा रही है। अर्बन सोल चल रही है, बाटा चल रही है, सर्विस चल रही है, इसके अलावा कोई नाम ही नहीं सुनते। एडिडास चल रही है, नाइकी चल रही है। तो उसकी वजह है कि देखो उन ब्रांड्स ने कुछ ऐसा किया जो और ब्रांड्स नहीं कर पाती, जो उनके सोशल मीडिया मार्केटर्स नहीं कर पाते। बस हमें वही समझना है, उसी के लिए इतनी ज्यादा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। इतनी ज्यादा लंबी बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि सर ठीक है, अब हमें करना क्या है, आप बताइए हमें कि हम किस तरीके से इसको लेकर चलेंगे। तो देखो, सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो होगा स्ट्रेटेजी। सोशल मीडिया मार्केटिंग में सबसे पहला और सबसे की काम है स्ट्रेटेजी का। स्ट्रेटेजी किसे कहते हैं? स्ट्रेटेजी कहते हैं कि यार हम किस तरह लेकर चलेंगे। क्या करेंगे वो भी बात ही नहीं शुरू हुई, अभी तो हम बात करते हैं कि हम करने क्या वाले हैं, कैसे लेकर चलने वाले हैं। अगर हमें एक क्लाइंट ने अपनी फूड ब्रांड दी है 30 दिन के लिए मार्केट करने को, तो हम 30 दिन तक उस ब्रांड का क्या करने जा रहे हैं, हम उस ब्रांड को किस तरह मैनेज करने जा रहे हैं, हम उस ब्रांड के अंदर क्या क्या चीजें या क्या क्या चीजों को प्रमोट करने जा रहे हैं, वो जरा हमें बताइए। तो देखो, सबसे पहला काम स्ट्रेटजी के अंदर ये होता है कि स्ट्रेटजी तब बनती है जब क्लाइंट आपके साथ ऑन बोर्ड हो। देखो, जब तक क्लाइंट का बिजनेस आप नहीं समझोगे तब तक आप स्ट्रेटजी बना नहीं सकते। सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आप क्लाइंट से जितनी लंबी मीटिंग कर सको करो, और आप क्लाइंट से जितने सवाल पूछ सकते हो पूछो। आप क्लाइंट से हर तरह का सवाल पूछो। आप क्लाइंट से पूछो भाई आप क्या क्या बेचते हो। आप क्लाइंट से पूछो आपकी दुकान है क्या। आप क्लाइंट से पूछो आपकी दुकान पर आमतौर पर कौन लोग खरीदने आते हैं। आप अपनी ब्रांड से, अपनी दुकान वाले से पूछो, या अपने क्लाइंट से पूछो कि यार आपकी दुकान पर जो लोग आते हैं वो आपके नाम से आते हैं, या उस वो इलाका ही ऐसा है कि आपकी दुकान पे आना पड़ता है। इससे आपको आइडिया शुरू होना शुरू होता है कि यार असल में वो बिजनेस किस नेचर का है, और उस बिजनेस के साथ अभी चल क्या रहे हैं। वो बिजनेस है भी अच्छा या नहीं है, उसके पास लॉयल कस्टमर्स अभी हैं भी हैं या नहीं है, अभी उसका नाम थोड़ा बहुत मशहूर है भी है या नहीं है। तो कम से कम आपको उसका बिजनेस तो समझ में आए। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर आप काम करेंगे तो 5 अलग क्लाइंट 5 अलग बिजनेस लेकर आएंगे आपको। और आप क्या हो, अभी अभी आपने एक बिजनेस भी कभी रन नहीं किया। तो आप सोचो, आप 5 बिजनेसेस अलग अलग नेचर के रन करने जा रहे हो, और अलग अलग नेचर का मतलब कुछ भी हो सकता है। एक टाइम पर हमारे पास एक होता था टीवी का क्लाइंट, एक होता था कपड़ों का क्लाइंट, एक होता था सलून, एक होता था फूड की ब्रांड।
तो करनी पड़ती थी सबकी मार्केटिंग। तो इसी तरीके से हम समझते थे कि हम उनसे मीटिंगें करते थे, हम बार बार सवाल पूछते थे। हम कहते थे सर ये बताओ आपका बर्गर कौन सा सबसे ज्यादा बिकता है, वो बताते थे ये वाला। हम कहते थे कौन सी डील सबसे ज्यादा बिकती है, वो बताते थे ये वाला। हम कहते थे ये वाली डील कितने बजे बिकती है, वो कहते थे रात को 12 बजे बिकती है। तो हम कहते थे बस 11 बजे पोस्ट लगेगी इसकी तो। ठीक है ना। वो कपड़े वाला हमें बताता था कि हमारे जो लेडीज सूट है उनमें से ये सबसे ज्यादा बिकता है। तो हम समझते थे कि हाँ यार ये वो प्रोडक्ट है जो हमें लगानी है सबसे ज्यादा अपने पेज के ऊपर। तो जब तक बिजनेस को नहीं समझ सकते, जब तक बिजनेस को नहीं समझोगे, आप ब्रांड के बारे में कुछ नहीं जानते, आप जो है वो सिर्फ वो मार्केटिंग कर दोगे जिसको कहते हैं वाइड मार्केटिंग। कि आपकी मार्केटिंग से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना उससे लोग रिलेट करेंगे। मेरे सामने 10 पोस्टें आती हैं रोजाना, मैं स्क्रॉल करके निकल जाता हूँ। क्यों? उनके मार्केटर्स ने शायद कुछ ऐसा किया कि मैं उन्हें पसंद ही नहीं कर सका। शायद उनके मार्केटर्स ने कुछ ऐसा किया कि मैं उन्हें पसंद ही नहीं कर सका, और मैं वहां से स्क्रॉल करके निकल गया। जबकि कुछ ब्रांड्स को हम देखते हैं कि जब वो हमारे सामने आती हैं तो हम अचानक से रुक जाते हैं। हम कहते हैं अभी ये कौन सी ब्रांड आ गई। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा विंटरलैंड। आपने देखा होगा विंटरलैंड पाकिस्तान में या कराची में बड़ा मशहूर हो गया आजकल। विंटरलैंड क्या है? एक जगह है जहां पर जो है इन्होंने एक एटमॉस्फेयर सा बनाया हुआ है सर्दी का। तो इनकी पोस्ट मैंने एक दफा देखी, गर्मी भगाओ विंटरलैंड आ जाओ। तो मैं स्क्रॉल करता था, ऐसे अचानक से आया गर्मी भगाओ विंटरलैंड आ जाओ। मैंने कहा अभी ये क्या पोस्ट है, ये कौन है? तो थोड़ा सा जब मैंने रीड किया तो मुझे आइडिया हुआ, अच्छा यार ठीक है, ये तो शारा फैसल की तरफ एक जगह बनी हुई है और बड़ा एक अच्छा सा स्पॉट बनाया है इन लोगों ने। तो मतलब ये होता है ब्रांडिंग, ये होती है मार्केटिंग। कि आपने बस जब सामने आना है तो ऐसे आना है सामने कि बंदा चौंक जाए, बंदा बोले अभी ये कौन सी ब्रांड आ गई, अभी ये कौन आ गया मार्केट के अंदर। तो हमेशा मार्केटिंग यूनिक करनी है, और हमेशा मार्केटिंग जो है वो ब्रांड को और बिजनेस को समझ के करनी है। इससे पहले मार्केटिंग आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसके साथ मैं इस क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। इस क्लास में हमारा जो मेन टारगेट था वो यही था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं जो फेमस हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कितने चूज करने हैं अपनी ब्रांड को मार्केट करने के लिए। और ब्रांड की मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स जब हम ढूंढ लेंगे, उसके बाद हमें पहला काम क्या करना है? पहला काम है स्ट्रेटेजी बनानी है क्लाइंट के साथ बैठ के। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब हम बिजनेस को समझ लेंगे उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, तो ये क्लास में ऑफ कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।